सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5 एक बहुत जबरदस्त वचन है इधर है, तो इसीलिए आप लोग तैयार हो जाइए, प्रस्तुत हो जाओ। प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है और ये वचन द्वारा आपका जीवन में काम होगा। सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5 और हम लोग पढ़ता है वर्सेस 17 to 21। अभी पढ़ रहे हैं 17 to 21 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो नई बातें आ गई हैं। अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी, अर्थात परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर ना लगाते हुए मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रभु इस वचन पर हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और हम आपको बताना चाहते वचन से कि साधु पौल ये वचन लिखा है और साधु पौल का बहुत सारा एक्सपीरियंस था वचन में और प्रभु का साथ में प्रभु उनको शिक्षा दिया था। लिखा है बाइबल में 14 साल के लिए उनका शिक्षा हुआ और यीशु जब ये जगत में थे अपना शिष्य लोग से बात करके बता रहा था, अनेक बात आपको समझाना है, अनेक बात आपको सिखाना है जो अभी के लिए संभव नहीं है और समय नहीं है इतना सारा बात आपको सिखाने के लिए, लेकिन बाद में पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा ये सब बात आपको समझाएगा। तो 3.5 साल के लिए शिष्य लोग यीशु के साथ थे और यीशु के साथ रहने के समय में वो लोग जो 4 गॉस्पेल लिखा है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, और उस समय में जब लिखा वो लोग देख रहा था प्रभु यीशु क्या क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु क्या क्या बोल रहे हैं, वो सब देख के वो लोग लिख दिया है। लेकिन जो गंभीर जो शिक्षा जो मंडली में है उनका पास नहीं पहुंचा था, वो लोग नहीं पाया था, समय कम था। जैसा एक 3 क्लास का बच्चों को 10 क्लास का पढ़ाई नहीं दे सकता है, उसी तरह उनको भी देने नहीं सका। लेकिन जब प्रभु यीशु साधु पौल से भेंट हुआ था, जब वो सौल था, यीशु उनसे भेंट होकर उनको पौल बना दिया और पौल जब बनाया तो लिखा है कि यीशु उनका टीचर था 14 साल के लिए। हालेलुया। शिष्य लोग 3.5 साल के लिए यीशु के साथ था, लेकिन पौल जो है 14 साल के लिए यीशु के साथ थे। और अजीब लगता है बाइबल में 14 किताब साधु पौल ने लिखा है। हालेलुया। 14 साल का ट्रेनिंग में 14 किताब वो लिखा है। हमको लगता है एक एक किताब के लिए यीशु उनको 1 साल ट्रेनिंग देना पड़ा, वो 1 साल ट्रेनिंग के बाद में वो किताब लिखा है और 14 साल में 14 किताब लिखा है। और इसीलिए साधु पौल का शिक्षा इतना गंभीर है, इतना सुंदर है। और अगर आप ये 2 कोरिन्थियंस आप पढ़ेंगे आपको बड़ा आनंद लगेगा, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर विषय इसमें लिखा है। हम थोड़ा शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इधर लिखा है, एक पद में लिखा है, पहला पद में लिखा है, आप लोग अपना अपना बाइबल में ध्यान दीजिए। लिखा है कि हम लोग का जगत का जो घर है, साधु पौल ये शरीर को घर बुलाता है और बोलता है ये तंबू जो है, इसको तंबू भी बोलता है, इसको घर भी बोलता है। अगर ये तंबू ये घर विनाश हो रहा है, परमेश्वर का ओर से, परमेश्वर का तरफ से हमको और एक घर मिल रहा है। परमेश्वर हमको और एक घर दे रहा है जो स्वर्गीय है और जो हमेशा के लिए रहेगा। ये घर जो है ये टेम्पररी घर है, कुछ दिन के लिए है और ये घर, ये इस घर में हम इधर ही रहेगा कुछ समय के लिए। और कभी कभी 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक भी लोग जाता है ये घर में रह के। उसका बाद में ये घर को छोड़ के हमको जाना है और हम किधर जाता है, हमारा उस पार चले जाता है जिधर परमेश्वर हमको एक परमानेंट घर दिया है,
जिधर हम हमेशा के लिए यीशु के साथ में रहने के लिए हम जाएंगे। वो सुंदर गाना है, जाएंगे उस पार, जाएंगे उस देश में जरूर, यीशु के साथ रहेंगे जरूर। हालेलुया। हम उस पार जाएंगे यीशु के साथ रहने के लिए। हालेलुया। हमारा तो 19-20 हो रहा है, लेकिन आइए वचन हम लोग देखेंगे। और लिखा है, ये जो घर जो परमेश्वर हमको दे रहा है या दे दिया है यीशु मसीह में आने द्वारा, ये घर का निर्माण पवित्र आत्मा करता है। इसलिए लिखा है बाइबल में कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा ये मंदिर को बना रहा है। कितना जन जानता है कि एक दिन में काम नहीं होता है, समय लगता है। धीरे धीरे एक पत्थर पर एक पत्थर हम लोग रखता है। इसलिए अपना भाई लोग से, बहन लोग से कभी कभी हम लोग उनको समझाता था कि हम लोग 40 साल का सेवा किया है बेथल चैपल में, और ये 40 साल का सेवा में जैसा एक ईंटा पर एक ईंटा रख रख के ये मंदिर हुआ है, उसी तरह हम लोग उनको समझा रहा था। एक दिन का काम नहीं है, 40 साल का काम है। उसी तरह परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा हम लोग का ये जीवन को बनाता है। जैसा एक ईंटा पर एक ईंटा रखता है हमारा जीवन में, हर दिन हमको कुछ नया चीज सिखाता है। वचन पढ़ने द्वारा जब हम प्रार्थना में बैठता है तो प्रभु हमारा जीवन में कुछ बनाता है। और आप जानते हैं किसका जैसा बनाने जा रहे हैं? हमारा जैसा नहीं, यीशु का जैसा बनाने के लिए। हालेलुया। आप भी यीशु का जैसा बनेगा, हम भी यीशु का जैसा बनेगा। हमको एक आश्चर्य बात लगता है या सरप्राइज लगता है, जब हम लोग स्वर्गराज जाएगा इतना सारा यीशु रहेगा। रियल यीशु कौन है पहचानना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। आप भी यीशु का जैसा, हम भी यीशु का जैसा। कोटि 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 व्यक्ति लोग सब यीशु का जैसा। कोई आधा बन गया है, कोई पूरा बन गया है, कोई 3 पाव बन गया यीशु का जैसा। क्योंकि पवित्र आत्मा बनाने के समय में कभी कभी हम ही लोग उसका काम को बिगाड़ देता है, उनको बनाने के लिए नहीं देता है। इसीलिए पूरा यीशु के जैसा बनने के लिए समय लगता है। तो जब हम लोग स्वर्गराज जाएंगे, अनेक जन को देखेगा पूरा यीशु का जैसा, अनेक यीशु स्वर्गराज में रहेगा। हालेलुया। लेकिन अभी टेम्पररी के लिए इधर भी परमेश्वर या यीशु हमको उनका जैसा इधर रखा है, उनका काम करने के लिए। तो हमारा काम इधर है और वो काम हम बनाता रहेगा, करता रहेगा। और वो काम में रह के हमको उधर प्रस्तुत होना, उधर जाने के लिए। और इधर लिखा है 3 पद में, 2 पद में लिखा है, हम लोग ये शरीर में, ये तंबू में रहने का समय हम लोग को रोना लगता है। क्योंकि इतना प्रकार का अन्याय, कितना प्रकार का तकलीफ, शरीर में कितना प्रकार का बाधा, कितना प्रकार का बीमारी, भूख लगता है, अन्याय होता है, ये सब होता रहता है। कभी कभी सर का दर्द, कभी कभी पेट का दर्द, ये सब होता रहता है ये तंबू में। और 2 पद में लिखा है, हम लोग ये शरीर में रोता है और वो शरीर को पहनने का जैसा, पहनने के लिए हम लोग इच्छा कर रहे हैं। इसलिए जब हम लोग उधर जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग आनंद इधर कर सकता है कि वो दिन बहुत पास पहुंच गया है, हम लोग उधर पहुंचने का समय हो गया है, हमारा ये घर तैयार हो रहा है। यीशु भी बताया था, आप दिल में निराश नहीं होना है। हमारा बाप का घर में अनेक रहने का स्थान है, हम जाके एक जगह आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा है। और जब वो जगह प्रस्तुत हो जाएगा, हम आके आपको साथ में लेके जाएगा कि हम जिधर है उधर आप भी रह सकेगा। हालेलुया। ये भरोसा यीशु हम लोग को दिया है और कोई नहीं दे सकता है। यीशु बताया कि हम जिधर उधर आप रहेगा। सोचो कि अगर और कोई दूसरा आपको बताएगा, सोचो कि अगर कोई आपको दूसरा बताएगा कि हम जिधर आप उधर रहेगा, हम बोले नमस्कार बाबू, आप जिधर है हम नहीं रहना चाहता है। क्योंकि हम जानते जितना गुरु लोग आया, जितना गॉड जैसा आया, जितना बड़ा बड़ा लोग आया, हम जानते वो लोग किधर है। वो लोग सब नीचे गया है, ऊपर नहीं गया। सिर्फ यीशु ही क्रूस पर मर के दफन हुआ था, 3 दिन के बाद जी उठा और यीशु उधर है। तो यीशु जिधर है हम उधर रहना चाहता है। अगर आप दूसरा का साथ रहने चाहता है, मुश्किल का बात है, वो आपका चॉइस है। लेकिन हम रहना नहीं चाहता है, हम यीशु के साथ रहने चाहता है। और यीशु बताया
कि हम जिधर उधर आप भी हो सकता है। हालेलुया। और इसके लिए भी लिखा है, 3 पद में लिखा है, 2 Corinthians 5 और 3 पद में लिखा है, हम लोग इस तरह कपड़ा पहनने का जैसा हम कपड़ा पहनने से हम नंगा नहीं दिखेगा, हमारा नंगापन नहीं दिखेगा। आप जानते ये आवाज हुआ था ईडन बागान में हुआ था, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बताया था वो पेड़ से वो फल नहीं खाना, जिस दिन आप खाएगा आप मर जाओगे। तो वो लोग क्या किया था, वो लोग परमेश्वर का बात नहीं सुना। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं हमको कपड़ा पहनना है, अपना नंगापन को ढाकना है, इसलिए परमेश्वर हमको दिया है। आप जानता है वो नंगापन क्या है, परमेश्वर का वचन को वो लोग तोड़ दिया, उनका बात को नहीं माना, और जब तोड़ दिया उनको जाके छुपना पड़ा, और इसीलिए वो लोग सामने नहीं आ सका, परमेश्वर का सामने नहीं आ सका और छुप रहा था। तो परमेश्वर बुलाया, आदम आदम तुम किधर है। आज कितना आदम और कितना हव्वा को परमेश्वर आज भी बुलाता है। अगर हम पूछिए कोई भाई को या बहन को, आप चर्च क्यों नहीं आया, थोड़ा काम था, काम नहीं था, छुप रहा है। परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए डरता है क्योंकि नंगापन में है, पाप में है, प्रभु का वचन को तोड़ दिया है, परमेश्वर का डर है, और परमेश्वर से डरता करके परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए उनको डर लगता है। क्या हुआ, थोड़ा काम था, थोड़ा इधर गया, थोड़ा बंधु आया, वो सब बहाना है, वो सब बहाना है। परमेश्वर का उपस्थिति में आने से परमेश्वर आपको पहनाएगा, आपका नंगापन को ढाक देगा। उनके पास अनुताप के साथ आना है, आप आके सॉरी बोलना है, हम गलत किया है, हम पाप किया है, हम हाथ गंदा किया है, हम अपना मन को गंदा किया है, हमारे आंखों को गंदा किया है, ये मुंह से बुरा बुरा बात निकला है, हमको माफ करो, हम पाप किया है। जब हम माफी मांगता है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर तुरंत हमको धो देता अपना पाप से, यीशु का खून से हमारा पाप सब धो देता है और हमको नया व्यक्ति बनाता है। अभी ये वचन में अभी और थोड़ा आगे जाने से आप वही बात देखेगा। तो परमेश्वर हमको सम्मान देता है, हमको कपड़ा पहनाता है, हमको एक नया व्यक्ति बनाता है। आप जानते हैं एक स्टोरी परमेश्वर ने बताया अपव्यय पुत्रों के बारे में, प्रोडिगल सन के बारे में। उसमें आप लोग क्या समझने पाता है, जब बेटा अपना बाप का धन को पूरा बर्बाद कर दिया, सुअर का खाना खाना पड़ा, कपड़ा गंदा हो गया, जूता भी नहीं है, वो चल चल के जब अपना पिता का घर वापस आ रहा था, लिखा है कि पिता दौड़ के गया उनके पास। पिता दौड़ के किस लिए गया था, हम तो बहुत साल से ये स्टोरी पढ़ के आ रहा, और हम हमेशा सोचा कि परमेश्वर उसका प्रेम दिखाने के लिए उसका गला मिला और इतना ही है। लेकिन आज हम जब पुलपिट में यह वचन दे रहा था, परमेश्वर हमको एक नया रेवलेशन दिया, और वो रेवलेशन क्या है, नौकर लोग घर में इसका हालत देखने का आगे पिता दौड़ के जाके उसको ढाक दिया। हालेलुया। हम कुछ बता रहे हैं, आंख में आंसू आ रहा है जब सोचता है परमेश्वर हम लोग को कैसा ढाक के रखता है। नौकर लोग घर में बेटा का नंगापन नहीं देखना है, उसका गंदगी नहीं देखना, उसका पाप नहीं देखना। बाप जाके उसको लिपट गया, उसका गला मिला है, उसको छुपा रहा है। नौकर लोग हमारा बेटा का नंगापन नहीं देखना, उसका गंदगी नहीं देखना। पिता ने हम लोग से इतना प्रेम करता है, प्रभु हम लोग से इतना प्रेम करता है, हम लोग को बेइज्जती करने के लिए नहीं देता है, हम लोग को शर्मिंदा होने के लिए नहीं देता है, वो हम लोग का नंगापन को ढाक देता है। डैडी ने दौड़ के गया और अपना बेटा को लिपट गया और उसका जो गंदापन को ढाक दिया था। सुअर का अड्डा से आ रहा है, सुअर को चरवाह से आ रहा है, गंदा जगह से आ रहा है, लेकिन बाप इतना प्रेम है कि उसको ढाक दिया। और उसको ढाकने के समय में नौकर लोग को बोलता कपड़ा लेके आओ, उंगठी लेके आओ, पगड़ी लेके आओ। वो घर में जाने का आगे, दूसरा नौकर लोग देखने का आगे, इसको हम इधर ही सजा के लेके जाएगा।
जब आप प्रभु के पास आएगा, यही काम परमेश्वर करता है, यही काम यीशु करता है। आप अपना पाप का हालत में जब उसके पास आता है, वो आपको संग संग धो देता है, आपको साफ करता है। आपका नंगापन कोई नहीं देखना है, आपको शर्मिंदा होने के लिए नहीं दे रहा है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपका डैडी है। इसीलिए वो क्या पहला से ला के इधर ही पहनाओ, वो बाहर में, वो रोड को ऊपर में, वो दूर जगह में डैडी उसको सजाया और राजकुमार का जैसा, बेटा का जैसा उसको फिर घर वापस लेके गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु यही प्रेम के बारे में प्रोडिगल सन का स्टोरी में हम लोग को समझा रहा था। इतना साल हम नहीं समझा, आज पवित्र आत्मा जब हमको समझाया, हमको हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलना मुश्किल होता है, तकलीफ लगता है। ये होता है यीशु का प्रेम। यीशु का प्रेम जगत का प्रेम का जैसा नहीं है, मामूली प्रेम नहीं है। इसका प्रेम बहुत गंभीर प्रेम है। आप समझना चाहिए यीशु आपको कितना प्रेम करता है। ये कहानी द्वारा यीशु समझा रहा था हम आपसे कितना प्रेम करता है। आपको सिर्फ माफी नहीं देता है, आपको फिर सम्मान भी देता है, आपको फिर से उठाता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। वचन चालू रहना है। सॉरी, हमको थोड़ा तकलीफ लगता है ये बात बताने के लिए। हमारा प्रभु महान प्रभु है। वो क्रूस पर जब अपना जान दिया, एक छोटा काम नहीं किया। हम लोग का मन बहुत छोटा है, हम लोग का सोचना बहुत छोटा है, हम लोग समझने नहीं सकता है। हम लोग अगर समझ सकेगा, हम भी उसको वापस प्रेम दे सकेगा। अपवाय पुत्रों का स्टोरी आप लोग बाइबल में पढ़िए एक बार और ठीक से सुनो यीशु क्या समझा रहा था। लेकिन अभी के लिए हम वचन में थोड़ा आगे बढ़ने चाहते हैं। हमको बहुत तकलीफ लग रहा है, लेकिन प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु हम लोग से प्रेम करता है। हालेलुया। इधर लिखा है, हमको प्रभु ने ढाक देता है जैसा हमको फिर से अपना सम्मान वापस देता है। लिखा उसका सर पर एक पगड़ी पहनाया। ऐसा गंदा आदमी को कोई पगड़ी पहनाया। लिखा है कि उसको नहलाने के लिए भी नहीं दिया। उसका हाथ में अंगूठी पहनाया, रिंग पहनाया, उसको कपड़ा पहनाया, उससे गला मिलाया, भोजी के लिए ऑर्डर दे दिया। घर में पहुंचने का आगे भोजी के लिए ऑर्डर दे दिया। हमारा बेटा वापस आ गया है। इसी तरह यीशु आपको भी ग्रहण करेगा अगर आप सिर्फ माफी मांगे अपना पाप के लिए, अपना गलती के लिए माफी मांगिए। प्रभु आपको तुरंत माफ देके आपको फिर से सम्मान, एक इंसान का जैसा, जो इंसान को परमेश्वर सम्मान के साथ बनाया, ये जगत पर राज्य करने के लिए सम्मान दिया मनुष्य को परमेश्वर ने। वो नहीं बोला मनुष्य हो जाओ, सूरज हो जाओ, चांद हो जाओ, सितारे हो जाओ, जानवर हो जाओ, चिड़िया हो जाओ, मनुष्य हो जाओ नहीं बोला। और मिट्टी लेके आपको और हमको बनाया सम्मान के साथ। लिखा उनका रूप में बनाया, उनका चरित्र में बनाया, सुंदर बनाया हमको। परमेश्वर हमको नंबर 1 बनाया। इसीलिए हम कोई दूसरा चीज के सामने में झुकता नहीं, हम प्रणाम करता नहीं कोई चीज को, कोई जानवर को हम प्रणाम नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर हमको नंबर 1 बनाया। और वो सम्मान को मनुष्य ने हरा दिया ईडन का बगान में अबाध्य होके, और वो सम्मान को परमेश्वर ने वापस हमारा जीवन में लाने चाहता है। वो सम्मान हमको फिर से बनाने चाहता है। परमेश्वर बोला है मनुष्य ये जगत पर राज्य करना, राजवंश है हम लोग राज करने वाला व्यक्ति है, हम लोग मामूली नहीं है। तो ये जगत पर जब राज करना तो हम लोग राजवंश है।
प्रभु ये सम्मान हम लोग को दिया शुरू से। पाप करके हम लोग गिर गया है, हम लोग को सबको नष्ट कर दिया है, वो चित्र को हम लोग खराब कर दिया है। तो इसीलिए परमेश्वर उसको फिर से सजाने के लिए, फिर से बनाने के लिए यीशु को भेजा। 2 कुरिन्थियन 5 में उसी तरह लिखा है, आप पढ़िए। यीशु को भेजा, और यीशु आके क्या किया था? जब वो क्रूस पर अपना जान दे रहा था, उसका दोनों हाथ फैला दिया था क्रूस पर। एक हाथ से पिता का हाथ लिया, एक हाथ से आपका हाथ लिया, और दोनों को मिलाया। क्रूस पर यीशु यही काम कर रहा था, मामूली काम नहीं। वो हाथ से हाथ मिला रहा था। आज आप डैडी करके पुकार सकते हैं। पुराना नियम में बड़ा बड़ा प्रभु का दास लोग, भविष्य वक्ता लोग परमेश्वर परमेश्वर, लॉर्ड गॉड करके बोलता है। आज हम लोग स्वर्गीय पिता करके पुकारता है। यीशु ने आके हमको ये सम्मान वापस दिया, हमको फिर से सजाया, फिर से बेटा बेटी बनाया। आज हम परमेश्वर का संतान है, हम मामूली व्यक्ति नहीं है। आप जिधर भी खड़ा होता है आपका सम्मान है। जानवर और पेड़ भी आपको सम्मान देगा, परमेश्वर का सृष्टि आपको सम्मान देगा, रोमियो का 8 में लिखा है। तो उसी तरह जब हम अपना परिस्थिति में वापस आता है, हम अपना स्थान में खड़ा होता जो परमेश्वर हमको पहले से दिया है, तो परमेश्वर का महिमा आपका जीवन द्वारा और हमारा जीवन द्वारा होगा। परमेश्वर आपको इंसान बनाया, जानवर नहीं बनाया। अपना इंसान का जीवन को इंसान का जैसा जीने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अब परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। वही बात इधर लिखा है। अब परमेश्वर ने हमको कपड़ा पहनाया, हमको सम्मान दिया, हमको फिर से जीने के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। प्रभु के नाम की धन्य हो। आप पूरा पढ़िए। हमको हमारा माइंड में पूरा क्या क्या बात आता है। हमको 2 घंटा बात करने के लिए देगा तो हम बात करता रहेगा, लेकिन हमारा समय इतना जल्दी से उड़ रहा है। हम जो वचन प्रस्तुत करके आया वो वचन में अभी तक पहुंचा नहीं, लेकिन प्रभु इतना महान है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। आप जो जो सुन रहे हैं आप भाग्यवान हैं, और ये वीडियो द्वारा जो जो सुनेगा वो भाग्यवान है। परमेश्वर से बात करता है, उसको बताता है कि हम तुमसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको सजाता है और हमारा खोया हुआ सम्मान को हमको फिर वापस दिया यीशु द्वारा। यीशु वही व्यक्ति है जो परमेश्वर बताता है, उनका द्वारा हमको फिर से वापस घर लाने के लिए यीशु को भेजा। हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आज हम प्रभु का सम्मान है। हालेलुया। इधर लिखा है, बहुत कुछ हम जंप मार के जा रहे हैं। 5 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर इतना उत्तम चीज हमारे लिए प्रस्तुत किया है, और वो प्रस्तुत करने का समय में 5 अध्याय में लिखा है, 5 पद में लिखा है, हमको पवित्र आत्मा उसका गारंटी जैसा दिया है। गारंटी क्या है आप जानते हैं? डाउन पेमेंट जो बोलता है। अगर हम एक गाड़ी लेता, मोटर कार खरीदता है या एक घर खरीदता है तो हम कुछ एडवांस देता है, उसको बोलता है डाउन पेमेंट। वो घर पूरा पैसा देने तक वो हमारा नहीं होता है, वो गाड़ी का पूरा पैसा देने तक हमारा नहीं होता, हम गारंटी देता है। तो हम क्या देता? परमेश्वर ये जगत पर हमको गारंटी दिया है, उसका पवित्र आत्मा। परमेश्वर हमारे लिए गारंटी दे रहा, मतलब परमेश्वर हमारे लिए डाउन पेमेंट दे रहा, मतलब ये है कि परमेश्वर हमको खरीद लिया है। हम उसका है, हम अपना नहीं है, हम उसका है। वो हमको खरीद लिया है, और उसका सबूत क्या है? उसका पवित्र आत्मा सबूत है को हमको खरीद लिया है। वो डाउन पेमेंट है। इधर लिखा है एज अ गारंटी। गारंटी है कि ये व्यक्ति को हम खरीद लिया है, तो उसका एडवांस दिया है। एडवांस क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा एडवांस है, हमको खरीद लिया है। बाकी पेमेंट होगा। हालेलुया। तो हमारी गारंटी है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब आया है तो पवित्र आत्मा हमको दिखाता है कि हम और दूसरा बार बिक्री नहीं होगा, हम दूसरा का नहीं हो सकता है, हम यीशु का है। जैसा हम जाके निर्बंध होता है, एंगेजमेंट होता है,
एक लड़का एक लड़की से एंगेजमेंट होता है, वो लोग दोनों वादा करता है। लड़की बोलता है ये लड़का को हम शादी करेगा, लड़का बोलता है ये लड़की को हम शादी करेगी। और इसलिए वो दोनों का एक वादा दे रहा है, एक गारंटी दे रहा है। वो गारंटी क्या है? एक रिंग पहनाता है, एक चिन्ह देता है। कितना प्रकार का चिन्ह देता है हम आपको बताता, रिंग, क्योंकि हमको रिंग मिला है तो रिंग देता है गारंटी। ये रिंग है कि हम जिसका रिंग पहना है उसी को हम शादी करेगा। हम अपना वचन दे रहा है, तो हम वो वचन तोड़ सकता है, क्योंकि और बहुत बार तोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर उसका वचन को नहीं तोड़ता है। वो जो वादा किया वो पूरा करता है। उसका पवित्र आत्मा गारंटी हमको दिया है कि हमारा पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर रहेगा, तू घर वापस आने तक आपको संभालेगा, आपको चलाएगा। आप जानते शैतान इतना काम करता है चारों तरफ। शैतान का कितना प्रकार का काम चलता है, कितना प्रकार का गुनिया लोग चलता है, कितना प्रकार का बीमारियां चलता है, लेकिन हमको छूने नहीं सकता है, क्योंकि हमारा ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और पवित्र आत्मा हमको ये जगत का कचरा से संभाल के बचा के रखता है। हालेलुया। आनंद करो भाई साहब, आनंद करो। आप प्रभु का धन है, आप प्रभु का धन है। प्रभु आपको पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है। आप पौरे भाषा बोलते, आप क्या बोल रहे हैं? आप पौरे भाषा बोल रहे हैं, मतलब आपका गारंटी है करके आप दिखा रहे हैं। लोग जब बोलते हैं आप पवित्र आत्मा पाया, हाँ हम पाया है, वो हमारा गारंटी हमारा है, डाउन पेमेंट हो गया है, हम यीशु का है। हालेलुया। वही बोलता है 5 पद में, इतना सारा निकलता है हमको किधर रुकना पता नहीं चलता है। हालेलुया। इसलिए हम 17 पद में जंप मार दिया, 5 पद पे 17 पद में जंप मार दिया, हमारा टाइम खत्म हो गया है। इधर लिखा है, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. अगर कोई भी व्यक्ति, हम आपको बताता, कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी रंग का हो, और जितना सुंदर होने दो, जितना सुंदर होने दो, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर मसीह यीशु में है, वो एक नया सृष्टि बन जाएगा। पुराना सब लोप हो जाता है और देखो सब कुछ नया हो गया है। सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ लोप पा गया जो हमारा विरोध का था, और हमारे सब कुछ नया हो गया है। भजन संगीत 103 आप पढ़ा है क्या? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all my sins, who heals all my diseases. हमारा सब सारा पाप को वो माफ कर दिया है, हमारा सब बीमारी से चंगाई दिया है। इसलिए हे मेरा मन, यहोवा को धन्यवाद करो। हालेलुया। आपके अंदर में पाप है, हटा दो। आपके अंदर बीमार है, हटा दो। आपको प्रभु अधिकार दिया है, इसलिए पवित्र आत्मा दिया है। अभी हम जब वचन दे रहे हैं, आप धीरे धीरे पूरे भाषा बोलता रहो, आपका हीलिंग होगा। धीरे धीरे पूरे भाषा बोलता रहो, आप हीलिंग होगा। आपका गारंटी है, पवित्र आत्मा आपका अंदर में है, और जब हम पूरे भाषा बोलते रहेगा, हमारा हीलिंग इसी समय होगा। हालेलुया, हालेलुया। पूरे भाषा बोलता रहो। हालेलुया। अगर मसीह यीशु में कोई व्यक्ति है तो वो एक नया व्यक्ति, कोई नया सृष्टि बन गया है। पुराना सब लोप पाया है, सब चले गया है, देखो सब कुछ नया बन गया है। एक रहस्य बात हम आपको बताना चाहता है, एक सीक्रेट। सिर्फ एक विश्वासी जो मसीह यीशु में है, जो विश्वासी, सबका विश्वासी नहीं है, जो यीशु को ग्रहण किया वो विश्वासी होता है। जो भी विश्वासी है उसका पाप माफ हो जाता है, और उसका जो पास भूतकाल जो है चले गया है, खत्म हो गया है, उसका पास नहीं है। एक विश्वासी का पास नहीं है। एक विश्वासी का खाली वर्तमान है, अभी है, प्रेजेंट है, और एक विश्वासी का फ्यूचर है, उसका पास नहीं है। और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, हमारा पास क्या हुआ? बाइबल में लिखा है क्या हुआ? जो यीशु के पास आता है, परमेश्वर बोलता है, जो अपना पाप स्वीकार करके माफी मांगता है, उसका पाप को हम माफ कर दिया है,
और पूरब जितना पश्चिम से दूर है, इतना दूर उसका पाप को कर दिया है, और हम उसको याद और नहीं करेगा। उसका पाप को हम और याद नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहे हैं? आपका पास याद नहीं करेगा। आपका पास कितना गंदा है। पास ना पाप दोनों एक ही है। आपका पाप और आपका पास कितना गंदा है। लेकिन परमेश्वर अगर भूल जाता है तो आपका चिंता क्यों हो रहा है? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर भूल गया है, परमेश्वर हटा दिया है। वर्तमान के लिए आपका हालत क्या है? वर्तमान आप क्या है? आप कैसा है? अभी पाप में अगर है, माफी मांग लो। अभी पाप में है, माफी मांग लो। आपका भूतकाल, आपका पास चले गया है। आपका भविष्य यीशु के हाथ में है। आपका प्रेजेंट अभी आप बनाओ। आपका प्रेजेंट आप जीना। आप क्या चाहता है उसी तरह अपना जीवन को सजा दो। आपका भविष्य तेज है। परमेश्वर आपको नया व्यक्ति बना के एक नया जीवन आपको देता है। इसलिए एक नया हिसाब से जीने के लिए शुरू करो। यीशु आपका प्रभु अगर बनता है आज, आपका जीवन आज बन जाएगा, बदल जाएगा। अभी जॉन लिखता है, जो अपना पाप को ढाक देता है वो माफी नहीं मिलता है। हालेलुया। जो अपना पाप स्वीकार करता है उनके लिए माफी है। अपवाही पुत्र एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज ही हम पाया। प्रोडिगल सन, जब वो प्रभु का पास, जब अपना बाप का घर वापस आया, उसका सब चीज बदल गया। आप जानते हो उसका भाई गुस्सा हो गया था। क्या उसके लिए क्या भोजी कर रहा है, उसके लिए क्या ऐसा कर रहा है? आप जानते किस लिए? आपका अच्छा होने से आपका बंधु लोग, आपका खुद का बंधु लोग, आपका परिवार को लोग भी पसंद नहीं करे जब आपका जीवन बदल जाता है। जब आपका जीवन कचरा रहता है, बहुत जन आपका कचरा के ऊपर में आनंद करता है। ठीक है, ऐसा रहने दो। वो पियंकड़ है, वो ये है, वो है, उनको बड़ा आनंद लगता है। लेकिन जब आपका जीवन बदल जाएगा, वो ऐसा हो गया क्या, वो क्रिश्चियन बन गया, वो अपना जीवन बदल दिया है, वो क्या ये हो गया है, अपना आपको बेच दिया है, ये किया है, वो लोग बुरा आपका नाम में बोलेगा जब आप अच्छा व्यक्ति हो जाएगा। हमारा इधर है एक लड़का ने, इतना गुंडा था, इतना गैंग का अंदर में, बुरा गैंग में रह के कितना बुरा बुरा काम करता था। उनका माँ 2-3 बजे रात तक उसका खाना लेके बैठती थी। 2-3 बजे रात को वो घर वापस आएगा, गुंडागिरी करके, ड्रग्स खा के, शराब पी के, गड़बड़ करके आके माँ बैठी रहेगी। उसका गाड़ी में तेल डाल के उसको जाने के लिए, घूमने के लिए देता है। लेकिन जब वो यीशु को ग्रहण किया और अगर वो 10 बजे रात को वापस आया, उसकी मम्मी बोलती इतना देरी क्या हम बैठा रहेगा? हम सुना तुम इधर जाएगा, प्रभु का काम में जाएगा, तुम प्रचार करने जाएगा, गाड़ी में तेल कौन डालेगा? अरे जब बुरा काम करता था, गुंडागिरी करता था, दुष्ट काम में जाता था, ड्रग्स खाने के लिए जाता था, मारपीट में जाता था, वही माँ गाड़ी में तेल डालता था। 2 बजे 3 बजे रात तक खाना पकड़ के बैठा है। बेटा घर आएगा, खाना खाएगा। कौन बेटा? बुरा बेटा, चोर बेटा, मर्डरर बेटा, ड्रग्स खाने वाला बेटा आएगा 3 बजे रात को बैठा खाना खिलाने के लिए। जब वो यीशु को ग्रहण किया, वही माँ बोलता है इतना देरी क्यों हुआ? 10 बजे आकर आएगा। गाड़ी में तेल कौन डालेगा? तुम प्रचार करने जाता है, तेल कौन डालेगा? हम सुना है, हम आपको बता रहे हैं। आपका अच्छा बहुत कम लोग देखने चाहता है, आपका बुरा बहुत जन खुश लगेगा। वो ऐसा है, वैसा है। उनको स्टोरी बोलने के लिए, गप्पो करने के लिए उनको मिलता है मसाला। जब आपका जीवन कचरा है, वो ऐसा है, वो वैसा गया, वो ऐसा है बोला, उनको बहुत आनंद लगता है बकवास करने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन जब आपका जीवन बदल जाता है, उनको पसंद नहीं लगता है, क्योंकि उनको गपने के लिए मसाला नहीं है। हालेलुया। सिर्फ एक ही जन आपका अच्छा देखने चाहता है, होता है हमारा प्रभु यीशु। आपका अच्छा वो देखने चाहता है, इसीलिए आपका नंगापन को वो ढाक दिया है, आपको सम्मान दिया, आपको बेटा बेटी बनाया, आपको ऊंचा स्थान में खड़ा किया, पगड़ी पहनाया। जब हम उसको पढ़ रहा था, हमको बड़ा आनंद लगा। पगड़ी होता है सम्मान। और घर का
घर का बेटा आ गया, पगड़ी पहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। इस तरह प्रेम प्रभु यीशु हमसे करता है। अगर मसीह यीशु में है, एक नया सृष्टिया बन जाएगा, पूरा नया हो जाएगा। सिर्फ यीशु का जीवन द्वारा होता है, यीशु का काम द्वारा होता है, और किसी का नहीं। हम जब सेकंड कमिंग के बारे में बोल रहा था, हम और 2 मिनट लगेगा। सेकंड कमिंग, यीशु का दूसरा बार आने का बारे में जब बता रहा था, एक बात हम बार बार बता रहा था, आप वर्ल्ड में कहीं पर जाइए, कोई भी धर्म में जाइए, कोई भी बड़ा बड़ा लीडर्स लोग, बड़ा बड़ा हीरो लोग, बड़ा बड़ा क्या बोले, गॉड्स लोग, गॉड भी बहुत है, नहीं, बहुत सारा गॉड्स है, बहुत बड़ा बड़ा धार्मिक लोग है, साधु सेंस है, बहुत जन है। उनका इतिहास आप पढ़ सकता है, उनका स्टोरी पढ़ सकता है, उनका बायोग्राफी आप देख सकता है। आप देखिएगा कि सब बहुत अच्छा अच्छा काम किया। एक चैप्टर उनका किताब में कम है, एक चैप्टर उनका किताब में नहीं है जो यीशु का किताब में है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। जो भी बड़ा व्यक्ति होने दो, नहीं महान व्यक्ति, हाँ महान व्यक्ति का बायोग्राफी में देखो, उसका एक चैप्टर मिसिंग, और होता है पुनर्जीवित होना, मरण से फिर जी उठना है। यह सिर्फ यीशु का किताब में है, दूसरा किताब में नहीं है।